रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज आसाब की जंग बांग्लादेश ने जीत ली। पहली इनिंग्स में 262 रन जोड़ लिए। 26 रन पर 6 विकेटें गंवाने के बाद बंगाल टाइगर्स का जवाबी हमला। लिटन दास और मेहदी हसन की सेंचुरी की शराकत ने शाहीनों का बड़ी लीड का सपना चकनाचूर कर दिया। लिटन दास ने 138, मेहदी हसन ने 78 रन बनाए। पाकिस्तान सिर्फ 12 रन की बढ़तरी हासिल कर सका। खुरम शाहीन ने 6 विकेटों का सौदा 90 रन के एवज किया। सलमान आगा और मीर हमजा ने 2-2 शिकार किए। इब्रार अहमद 83 रन देकर भी कोई कामयाबी हासिल ना कर सके। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ा गई। 9 रन पर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 3, खुरम शहजाद 0 पर चलते बने। कल चौथे रोज रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती अमल की तरदीद। कहा, हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से किसी मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। कोई पीटीआई रुकने असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी या सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ऐसी कोई ख्वाहिश है। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। कोई ऑफर दी, ना ही कोई फेवर मांगी है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। बिला ताख़ीर बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। हमारे दरवाजे खुले हैं। फ़ौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तसही की जाए। 22 अगस्त का जलसा भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के बाद मौखिर करने का दावा। कहा, हुकूमत अदलिया को ज़ेर असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। 8 सितंबर से मुल्क गीर तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सियासी जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का मशवरा। कहा, मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और फैसले करें। पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत नहीं करती। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं या नहीं? बैनुल-अक़वामी मीडिया ने धमाका खेज सवाल पूछ लिया। द गार्डियन अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। काबुल से अमरीका, बरतानिया और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी। गार्डियन का कहना है कि बानी पीटीआई की उम्मीदवारी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बानी ने हिरासा होने वाली खवातीन को ही उस सानहे का जिम्मेदार करार दिया था। द गार्डियन ने लेडी एलिस एंजियोलिनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। बरतानिया में मुकीम डेली मेल ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस्ड साबिक वजीर आजम करार दिया। अंदरूने सिंध शदीद बारिशों के बायस देहात और शहर डूब गए। सांगड़ और मटियारी में पानी जमा, राबते मुनक़ता, नहरों और नालों में शिगाफ। उमरकोट, बदीन और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सजावल में घर और गलियां ज़ेरे आब। मुतासरीन निकासी आब और खुराक के मुंतज़िर। दादू, बदीन और सांगड़ में मुतासरीन सड़कों पर। काछू में 150 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग कश्तियों के इस्तेमाल पर मजबूर। हैदराबाद और ठट्ठा में भी पानी की निकासी ना हो सकी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन भी डूब गया। नवाब शाह में कपास की फसल को नुकसान। केरथर के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। हब डैम भर गया। करीबी आबादियाँ खाली करा ली गईं। कराची में समंदरी तूफान अस्रा के असरात खत्म। समंदरी तूफान शहर कायद के साहिल से काफ़ी आगे निकल गया। तेज़ हवाएं भी बंद। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। आज भी हल्की बारिश का इम्कान। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने की इजाज़त। कराची में बारिश के बाद सड़कों की हालत अबतर। गढ़ों से छोटी बड़ी गाड़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। बारिश का नया सिलसिला कल से शुरू 5 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में
मालाकंड, हज़ारा और पेशावर डिवीजन में तेज़ बारिश होने का इम्कान है। कलात, कोयटा, पशीन, कीथर और कोह सुलेमान रीजन में भी बादल बरसेंगे। शुमाली सिंध में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। जुलाई में महंगाई रिकॉर्ड कम हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मौजूदा महीने महंगाई की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इदारे शुमारियात के आदाद शुमार पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग के भी मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमायाँ होंगे। फिच के बाद मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। हुकूमत की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली सार्फिन को बिलों की मदद में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई। विफाक में 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। एक वजारत खत्म करने की मंजूरी 2 को जम किया जा रहा है। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 नहीं बल्कि ग्रेड 22 तक ओहदे राइट साइज किए जा रहे हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली की राय समझ बूझ के फुकदान पर मबनी करार। राइट साइजिंग कमेटी ने माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कमेटी का कहना है, राइट साइजिंग की मश्क के पहले मरहले के दौरान 6 वजारतों और इदारों का जायजा लिया गया। सिविल सर्वेंट्स कानून में तरमीम के साथ लाजमी रिटायरमेंट पैकेज पर काम कर रहे हैं। ये पैकेज बगैर किसी रियायत या तरजीह के तमाम मुलाजमीन पर लागू होगा। डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया था। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन को बचाने का इल्ज़ाम आयद किया था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सीनियर लीगी कारकुनान की मुलाकात। दरपेश मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ की लीगी कारकुनान के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शेखुपुरा का मुख्तसर दौरा। लाहौर से बज़रिया हेलीकॉप्टर शेखुपुरा पहुंचे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर के घर आमद। भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि राना अफजाल पार्टी का कीमती असासा थे। पार्टी के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती के लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं पूरी कौम की है। दहशतगर्दों का पीछा करके उन्हें उनके बिलों से निकाल कर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शहीद अली कुरैशी ने अवाम और पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। बलोचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मकरूज़ है। कम आमदन वाले घरों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज़ देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की अखुवत के बानी चेयरमैन अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करने का भी ऐलान। कहा, आसान इकसात पर क़ुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए फ्लैट्स दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, उन्हें अवाम के दुखों का एहसास नहीं। मुल्क का निज़ाम ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है, हर दौर में IPPs लगी हैं। 100 मेगावाट के प्लांट को कागजों में 150 मेगावाट दिखाया गया। महंगी बिजली ने अवाम का खून भी चूस लिया है। बच्चों को तालीम दिलवाना मुश्किल हो गया। महंगाई और बिजली के बिलों का अजाब अलग है। तालीमी इदारों में मुनशियात मिल रही हैं। हमें अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। अवामी खदमत के सिवा सियासी जमातों का कोई काम नहीं है। नालायक टोले के पास मीडिया में रहने के लिए 9 मई के सिवा कुछ नहीं। एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी रहनुमा मीडिया से आउट हो जाएं तो बयान दाग देते हैं। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर PTI से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई का जवाब अवाम ने 8 फरवरी को दिया।
हुकूमत फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पार्लियामेंट में बैठी है। बानी पीटीआई ने बारहा जुडिशल कमीशन का कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए कमीशन नहीं बना रहे। जुडिशल इंक्वायरी से वाज़ेह हो जाएगा कि इसके असल मुहर्रिकात क्या थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की आवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ है। जो गड़े आपके नालायक लीडर ने खोदे, शहबाज शरीफ उन्हें भर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तनकीद पर रद्द-ए-अमल कहती है, नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलेल से भागता है। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत चैंपियंस कप इंतजामात से मुतालिक इजलास। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में तैयारियों का जायज़ा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर शायकीन आखिरी 4 के अलावा तमाम मैचेस मुफ्त देख सकेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। अरसे दराज के बाद फैसलाबाद में बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। चैंपियंस लीग से न सिर्फ टैलेंट सामने आएगा बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। इवेंट कामयाब कराने के लिए पूरी टीम को जिम्मेदारी से काम करना है। उधर खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल हो गया।